हमारी उपस्थिति मेहसी के दाता मिर्जा हालिम साहब के बारगाह में हो चुकी है, जहां पे आप देख रहे होंगे इनका गुंबज इस तरह से। अब दाता मिर्जा हालिम साहब का हम दीदार भी करेंगे। हमारे साथ एक तो दोस्त आए हुए हैं और यह सर हैं और बताएंगे यहाँ का इतिहास आप लोगों को, कैसे दाता मिर्जा हालिम साहब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी चमत्कारें होती है, इसके इर्द गिर्द क्या क्या थी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। अल्लाना मौलाना समीम साहब हैं यहाँ पे, जो यहाँ के पूरे प्रशासनिक से लेकर पूरी व्यवस्था का देखरेख इन्हीं के हाथों। क्या नाम हुआ समीम साहब? जी, मेरा नाम सैयद समीम अहमद हुआ। अच्छा, पूरा नाम सैयद समीम अहमद हुआ। जी जी जी। और इसकी देखरेख किनके हाथों में है? इसके देखरेख फिलहाल हमारे बहुत पहले से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे और अब हम कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा हमें दाता मिर्जा हालिम का दीदार कराएं, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना यहाँ जाना वाजिब। उनका दीदार कराते हैं और उसके बाद यहाँ पे किस तरह से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है साहब बताएंगे। समीम साहब ही बताएंगे कि कौन कौन से दारगाह किनकी है या किनकी दारगाह है। समीम साहब, ये ख्वाजा अब्दुल हलीम शाह चिश्ती, ऐसे इनको लोग मिर्जा हलीम साहब के नाम से ज्यादा फेमस है। अच्छा जी। तो सूफियों की महत्वपूर्ण 4 संप्रदाय हैं। जी जी जी। जिसमें यह चिश्ती संप्रदाय से सुहारवर्दी, नक्शबंदी, अनेकों है, कादरी है। जी जी जी। अच्छा, यह किनका मजार हुआ? ये हजरत के भाई मोहम्मद सालेह दरवेश बाकमाल चिश्ती का और उनके बगल में उनकी बहन का। अच्छा, तो यह एक ही परिवार के सारे लोग? हाँ, सारे लोग एक ही अच्छा, परिवार। यहाँ पे जो भी आते हैं वे प्रसाद स्वरूप, हाँ। जो कहा जाए फातिया खाना के रूप में, हाँ। क्या क्या लाते होंगे? देखिए, अपना अपना लोग मन्नत मांगते हैं। कोई लोग है कि फूल प्रसादी लेके आए, कुछ लोग है चादर फूल लेके आए, कुछ लोग है हमारे गांव के भी जान रहे, यहाँ पर अक्सर लोग मुर्गा मलिदा चादर चढ़ाना के तौर पर अक्सर लोग लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ हमेशा आना जाना बना रहा है? हमेशा आना जाना। मिर्जा हालिम दाता का उर्स का समय क्या है, जो मुख्य रूप से यहाँ पे मनाया जाता है? देखिए, इनका उर्स का असल समय है जो बकरीद होता है, उसमें हम लोग का अरबी महीना होता है। अरबी महीना के हिसाब से जो बकरीद का चांद होता है, उसमें आप मान लीजिए 5 तारीख से अरबी हिसाब से 5 से उर्स चालू होता है और ये चलता है 11 जिलहिज्जा तक। ये अरबी महीना का नाम हुआ जिलहिज्जा, जिसमें उसमें भी खास उर्स वाला दिन 8, 9, 10 जिलहिज्जा है। इनकी इतिहास कितनी पुरानी है? थोड़ा लगभग मान के चला जाए करीब 750 वर्ष के करीब। 750 वर्ष पहले यहाँ पे आए हुए थे? जी जी जी। अच्छा, यह कहाँ से आए थे? ये सब लोग मुल्क के संजर से आए थे। यह कहाँ पड़ता है? ईरान में। अब ये ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा के साथ में आए और वहाँ से हजरत की ड्यूटी यहाँ मिला, राजस्थान में जो ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा। तो सूफी लोग तो आए हुए थे ईरान से? जी जी हाँ, जी। तो वहीं से अभी आए होंगे। जी जी। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? अब हमारे तो बहुत सारे पुराना पूर्वज लोग यहाँ के जो भी है, खादिम है, गद्दी नसीन है, मुतवल्ली है, देखते आ रहे हैं। अब सीरियल बाई सीरियल, अब इससे पहले हमारे बाबूजी थे, अब हम हैं न। लेकिन यहाँ पर सैयदों का पहले से नहीं, आप लोग बड़े सबसे ऊपर ओहदे के मुस्लिमों में से आते हैं जी। तो आपकी यहाँ कितनी संख्या होगी? यहाँ पे इंडिया में संख्या नहीं, आपके मेहसी में, जहाँ पे मेहसी में बहुत न के बराबर है। अच्छा, बहुत कम है? बहुत कम है। मान के चला जाए मेहसी में मुश्किल से खोजिएगा तो 10-20 घर मिल जाए। अच्छा, इनकी चमत्कारी कथाओं के बारे में थोड़ा हमें बताएं। इसके इर्द गिर्द जो भी चीज थी जो उस समय की थी, अभी की वर्तमान स्थिति को तो हमने अवलोकन कर लेंगे, बता देंगे कैमरा के माध्यम से। जी जी जी। लेकिन प्राचीन काल में उस समय क्या स्थिति बनी थी, कैसी परिस्थिति थी, इसका नाम क्या रहा होगा, थोड़ा बताएं। जी, इसका नाम तो पहले से मेहसी जगह का नाम है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा। लेकिन इसको प्रॉपर मेहसी दरगाह शरीफ के नाम से जानते हैं। जैसे बस स्टैंड आ गया तो मेहसी बस स्टैंड, गंज चौक चले गया तो मेहसी गंज चौक हो गया, ये हो गया प्रॉपर मेहसी दरगाह शरीफ। कस्बा मेहसी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इनके चमत्कारी कार्य कौन कौन से थे, मैंने मिर्जा हालिम दाता के, जो पूर्व में बहुत लोग के कथानक के रूप में हम सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं, जो यहाँ पर हम लोग भी आते हैं तो उससे पूर्व में जानते थे। जी, यहाँ पे देखिए, दरअसल में ये ऐसे साधु संत थे कि इनके पास जो लोग आते थे, जो अपना मनोकामना लेके, या आज भी या जब जीवित थे तब भी, या हम लोग के नज़र से कह लिया जाए हट गए नज़र से, हम लोग के पास वो ताकत नहीं है, वो है कि उनको देखा जा ज्ञान इंद्रिया से एहसास नहीं किया जा। जी जी जी। हाँ, तो जो अपना जैसा इच्छा लोग लेके आते थे, उनका इच्छा मनोकामना पूरा होता था। अच्छा, कुछ कथानक भी है जिसके बारे में चर्चा होती हो आसपास? हाँ, आप पूरे जिम्मेवारी के साथ नहीं कहते हैं, लेकिन आप जो सुने हो, चाहे हम लोग जो आसपास के या भैया हैं, या भी बताएंगे कि या क्या सुने हुए हैं। मिर्जा हालिम दाता के बारे में आप ऐतिहासिक रूप से क्या सुने हैं? कुछ लोगों से मैंने सुना है
कि एक बार शायद इनको कहा गया कि जाओ उस बछिया का दूध लेकर आओ, तो उसने कहा वो तो कुंवारी बछिया, वो दूध कैसे देगी? अरे तुम जाओ तो लेकर आओ। और जाता है और सही में वो बछिया दूध देती है। मैंने यही चमत्कार के बारे में, इनके बारे में सुना है। मैंने समीम साहब बताएंगे कि इसके इर्द गिर्द की परिदृश्य क्या थी? अगर 700 वर्ष पूर्व का इतिहास है तो उस समय क्या था? ये सब लगभग उस समय जंगल था, पूरा जंगलिस्तान था। जंगलिस्तान था। हाँ, पूरा जंगलों का स्थान था। हाँ। सुनते हैं कि इसके पूरब में या उत्तर कहा जाए तो गंडक नदी बूढ़ी गंडक नदी बिल्कुल बिल्कुल, उसका सोती आज भी है। आज भी उसकी रूपरेखा जो है प्रारूप दिखाई देता है, जो हम भी देखे हैं। आके हम थोड़ा देखना चाहेंगे आए ड्राइवर साहब कि जो नदी का परिदृश्य है, जो आज 700 वर्ष बाद भी उसकी कुछ, और यह जो दारगाह है यह उसी रूप में है कि थोड़ा इसमें बदलाव हुआ? नहीं, पहले जो है उस जमाने में चूना ऊना हुआ करता था, पेंटिंग का सुविधा नहीं था, तो उस समय चूना ऊना और एनामल क्या क्या पेंट होता है। अब पेंट जरा सा मॉडल हो गया, इसीलिए पेंट यहाँ पे बहुत सारे नेताओं का आगमन हुआ होगा, तो उनमें कौन कौन महत्वपूर्ण नेता थे जो उस समय आए हुए थे? आए हुए हैं, लालू प्रसाद भी आए हुए हैं, तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं, सब लोग। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हाँ, हैं सब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी जी। अच्छा, यही हुआ गंडक नदी वाला क्षेत्र है, सोती है, जिसे आप देख सकते हैं इसके नीचे। अच्छा, ये जो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर हम लोग हैं, जी जी, माना जाता है कि इसके अंदर बहुत सारी कोठरियां थी। क्या था? मैंने इसका इसमें इतिहास यह है कि इसमें 52 कोठरी लोग बताते हैं, जिसमें आज भी एक है। अभी थोड़ा सा जगह है। हाँ, मतलब असल में 52 कोठरी है। जो पानी जाने लगा तो हम देखे कि डैमेज करेगा, तो एक जो हम अपने नजरों से देखे हैं मुकम्मल चिल्लागाह उसको बोलते हैं। उस समय में पीर फकीर लोग आते थे, अपना अल्लाह अल्लाह के विरद कर रहे हैं, जप रहे हैं, अपना काम किया करते थे। अच्छा, इसके आसपास भी बहुत सारे लोगों का दरगाह है। जी 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 जी, इसके चारों तरफ। जी जी, उनमें कौन कौन है थोड़ा हमें बता देते, और कौन महत्वपूर्ण है? जी जी, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बताएं। जी 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 जी, आप ये सब जो है उनके उस समय के इनके शागिर्द थे, उनके अनुयायी में से थे, कुछ लोग उनके साथ में आए। अच्छा, इनकी जो दरगाह होगी वो नीचा रही होगी? हाँ, नीचा बिल्कुल जमीन में। जमीन दोस्त जिसको कहते हैं। लेकिन आज यह ऊपर प्रतीकात्मक रूप से, हाँ जी, हाँ वही स्थान पे। जी जी जी, बिल्कुल। यह तो पौराणिक है, यह सबसे पौराणिक। जी जी जी, सबसे। वहाँ जो उनका दिख रहा है वो वाला, इनको लोग बताता है कि ये चीन के सौदागर थे, है ना? अच्छा, चीन के सौदागर। जी 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 जी, इनको यूसुफ शाह अलैहिर्रहमा के नाम से लोग जानते हैं, जिसका फारसी में अभी थोड़ा सा बोर्ड भी है, आप देख सकते हैं। हाँ, उसको थोड़ा पढ़ के हमें समझाएं। जी 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 जी, फारसी है और उस जमाने के राइटर लिखता है। अच्छा, देखिए, आया जा थोड़ा कैमरा को लेकर आए इधर। अच्छा, यूसुफ साहब का मजार हुआ? जी 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 जी, और यूसुफ साहब के मजार पर एक पौराणिक रूप में लिखा हुआ, जी फारसी में लिखा हुआ, जी जी जी, शिला पट्टे है। जी जी जी, और इस शिला पट्टे पर क्या लिखा हुआ है समीम साहब ही बताएंगे? ये फारसी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका अच्छा, अर्थ नहीं बता सकते हम। एआई से, चाहे लोग सुनने वाले जो होंगे वो एआई से कन्वर्ट करेंगे। हम आपके सुने हुए शब्दों को अमल किया था पूर्व में भी, जी जी, तो उस पर थोड़ा पढ़ के बताएं। जी, इसमें लिखा हुआ है, कुश रहलत कुफ्त यूसुफ जिन जहां फानी सरा जान सुदा तारीख गम बा अजदह दर आलम बका सह यकहर 61 हिजरी। जितने भी दर्शक हैं इसे सुने हैं, कुश रहलत कुफ्त यूसुफ जिन जहां फानी सरा जी तारीख गमा, हाँ, बास बा अज दह दर आलम बका सह यकहर 61 हिजरी। हाँ, हिजरी। इसका अर्थ आप लोग देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे भी। और समीम साहब बताएंगे कि उर्स जो हो गया, और यहाँ पे पूजा प्रधान इत्यादि की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है, हमेशा रात दिन। अच्छा, इनका दारगाह का गेट जो है वह कितने समय के लिए बंद रहता होगा? जी, रात में हम मतलब कि लगभग 9 बजे बंद कर देते हैं, और सुबह वही 5 बजे एकदम, प्रातः 5 बजे। हाँ, जो भी इबादत वगैरह करने आएंगे, जी जी जी, वह कितने बजे? 5 बजे से शुरू कर देते हैं। और प्रसाद के रूप में अपने यहाँ से वही गुलाब जल सेंट जो खरीदना होता है। आपकी दुकान भी है? जी जी जी, दुकान। अच्छा, दुकान भी किए हुए हैं समीम साहब। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे कौन से कार्य करते हैं? सेवा तो करते हैं जी जी जी, दाता जी का। जी जी जी, लेकिन दाता की सेवा करने के बाद भी आपकी कुछ दिनचर्या होगी, आप थोड़ा बताएं कि दर्शकों को समझ में आए कि आप कौन सी कार्य करते हैं। जी, हमारा वही सामने चादर उदर का दुकान है, और बच्चों का मदरसा चलता है, बच्चियों का, उसमें शिक्षक के रूप में। हाँ, शिक्षक। जी जी, और मैंने कारमात इत्यादि हुआ हो, काला दोष अगर किसी पर हो, तो उसके लिए भी कोई बंदोबस्त है का? हाँ, उसका बंदोबस्त है। अच्छा, तो क्या करते हैं उसमें आप? जैसे काला जादू हो, कैसे 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 लोगों को आप देखते हैं, थोड़ा बता दें।
जिस तरह के लोग आया, अब जैसा परेशानी है उस हिसाब से तो उसका किस काम तरह की कर- परेशानियां अगर जो जो- मुख्य रूप में आपके सामने आता है? बहुत सारा परेशानी है, मुख्य रूप से हम क्या बताएं, जो जैसा अपना परेशानी लेके आया उसको क्लियर किया जाता है। अच्छा, होता है माने यहाँ से निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। और समझिए कि आपके इनके सेवा का प्रभाव आप पर जी, दिखता है। दिखता है। और इधर वाला क्या है, थोड़ा सा बता दिया जाए। इधर यह परिदृश्य जो दिख रहा है वो किनका मजार हुआ? वो लगभग आज से लमसम हम कह रहे हैं, हम लोग बच्चा थे, मान के चला जाए 35-40 साल पुराना। इनको लोग पीर साहब के नाम से कहते हैं, है ना। इनके लोग मेसी में 40 साल पहले अच्छा खासा लोग इनके मुरीद थे। तो ये भी ये अपना औलिया हुए, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग। अच्छा, औलिया कहा नहीं, औलिया में ये लोग अच्छा, ये लोग आते हैं। लेकिन ये भी बुजुर्ग थे, पहुंचे हुए अरे, बुजुर्ग। माना जाता है कि यहाँ पर करीब करीब 100 से 99 जी, जी। औलिया, हाँ, जी, 99 जी। औलिया दरगाह है क्या? दरगाह है मेसी में, हाँ, और जगह इसके बारे बदल- में हम लोग बचपन में सुनते थे कि अगर एक दरगाह और होता जी। तो यह काबा के जैसा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई ऐसा बात कोई बात नहीं, ये काबा दर्द हुआ करता तो- है। जी, 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 ये दर्द काबा, करता है। काबा। और जी, उसकी स्थिति क्या है वैसे बनाए रखे हैं आप लोग? थोड़ा इस पर उसको इधर आया जाए, क्योंकि अब अगर इनकी बारगाह में हम लोग आते हैं तो यहाँ की स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिए। जी, जी, जी। और इसकी जिम्मेवारी आपके हाथों में है। जी, जी, तो जी। आप लोगों से क्यों नहीं विनती करते हैं कि जिस कदर इसकी जी, व्यवस्था की जाए, एक अस्थायी व्यवस्था की जी, जाए। जी, जी, हो जाएगा, इसका व्यवस्था कर देंगे। आप अस्थायी व्यवस्था के लिए हम यहाँ के जितने भी मोमिन हैं जी, जी। उनसे अपील करते हैं। जी, जी। समीम साहब भी कहते हैं और यहाँ के आसपास के बच्चे भी जो यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा दिखा दिया जाए कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं। ये लोग भी आप लोगों से विनती करते हैं कि कम से कम कुछ दान इत्यादि करें, जी, और जी। जिससे इसका स्थिति सुदृढ़ हो। नहीं, जी, जी, जी। अच्छा, चला जाए, अब लेते हैं विदा। बहुत बड़ी वीडियो हो गई और जाने से पहले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।